यार पता है, वो पागल रूट आदमी मुझसे कहता है कि मैं हमेशा ज़ैनब की छाव में रही हूँ और मैं बहुत बुरी हूँ। ये कहा। क्या कहा उमर भाई ने? हाँ बिल्कुल, उसे हम जेंटल उमर कहा करते थे। मैंने भी उसे सब कुछ बता दिया। क्या मतलब सब कुछ? हाँ सब कुछ, यानी अपू और मेरे बारे में सब कुछ। मैं हैरान हूँ एलिफ, मुझे लगा तुम इसे राज ही रखोगी। तुम कैसे बता सकती हो? बता सकती हूँ, उसने मुझे गुस्सा जो दिला दिया था और मैंने उसे जवाब दे दिया। वेल डन, वाकई शाबाश। अगर वो जाकर सब ज़ैनब को बता दे तो फिर क्या होगा? वो कुछ नहीं कहेगा किसी से, बल्कि आज रात तो उसे नींद भी नहीं आएगी। वो सुबह से पहले ही अपने भाई के पास चला जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्योंकि मैं उनका सारा खेल समझ चुकी हूँ। और हाँ, अगर वो बता भी दे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है अब बिल्कुल भी। असल में तुम ठीक कह रही हो, बेहतर है इन सब फजूल चीजों को जाने दो। देखो मैंने भी सब कुछ जाने दिया और कितना सुकून महसूस करा। हाँ ना, उस उमर ने तुम्हें भी कुछ इशारे दिए होंगे, क्या कहा था? हाँ उसने भी कुछ कहा, लेकिन तुम्हारी बातों जितना सख्त नहीं था। कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी? तुम दोनों की नहीं बनी, रिश्ता टूट गया, दैट्स इट। वो अब भी समझता है कि मसला सिर्फ उसका हिजाब था। तो क्या मतलब, यानी क्या कोई और भी मसला था? रोहान देखो, नहीं, हरगिज़ नहीं। नूर ने मुझे घर में किसी और के साथ पकड़ लिया। यार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ? अरे यार एलिफ, अपू भी तो ऐसा करता है। मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। यार एलिफ, तुम भूल रही हो कि वो मुझे नहीं चाहती थी, बस तलाक चाहती थी। उसने मेरे खिलाफ केस किया, तो बताओ मैं क्या करता? यार तो एक हफ्ता और वेट कर लेती, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? पता नहीं, शायद मैं चाहता था कि सब खत्म हो जाए, बल्कि शायद जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा हाँ, ये बात है तो फिर मुमकिन है। मैं नूर से मोहब्बत करता था, लेकिन बात नहीं बनी तो नहीं बनी ना। वो मुझे खुद से कम समझती थी। तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? सच कहूं तो करता हूं। हमने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी जो आसानी से भुलाई जा सके। एलिफ, वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा, और मैं भी। यकीनन हो जाएगा। बस देखो तुम अपना ख्याल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देखो उमर ने मुझसे तो उस बात का जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब नूर ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। क्या तुम्हारी अम्मी ने फिर तुम्हें बुलाया था मेरी शिकायत करने के लिए? अरे नहीं मेरी जान, तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगी? जवेरी की बात कर रहे थे हम दोनों। हैरत है। तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम सबकी बातों को सिर्फ इग्नोर करो और खुश रहो। हाँ अज़लान, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, लेकिन दुख भुलाए नहीं जाते अज़लान। अब मैं क्या कहूं? सही कह रही हो, जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अपनी माँ को खोना होता है। पता नहीं ये दुख कब कम होगा। हो जाएगा। इस वक्त कौन है? खैरियत? दुबई से एक दोस्त है मेरा। मुझे एक बैग बहुत पसंद आया था, वो दुबई की शॉप पर मिला उसे। दिखाओ जरा। अरे मैं देखने के लिए कह रहा था। तुम्हें बहुत पसंद है? वैसे ये यहाँ कहीं नहीं मिला, अब मिला है तो लेने का दिल नहीं। बास दफा इंसान का दिल मर जाता है, दुनिया भी ला दो तो फर्क नहीं पड़ता। क्या कहूँ? अरे इसे मंगवा लो और रख लो। तुम्हारा दिल कभी तो चाहेगा ना। है तो अच्छा, ये लो रख लो। सवेरा प्लीज ऐसा मत करो, खुद को संभालो, हिम्मत करो, वरना तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। मैं कुछ नहीं कर पा रही आपा।
मेरी बेटी जिसे मैंने नाजों से पाला वो झूठी निकली और मुझे ज़ैनब साहिबा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। देखो, अब मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुमसे। ज़ैनब ने तुम्हें शिकायत लगाने के लिए सब नहीं कहा है। जानती हूँ मैं, मगर दिल बहुत दुखी है। सही कहा, बिल्कुल दुख तो होता ही है, और उस वक्त खास तौर से जब बात अपनी औलाद की हो। अब देखो ना, एलिफ ने तो मुझे तबाह कर दिया। क्या कर सकती थी मैं? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकती थी, किया। इसीलिए ज्यादा मत सोचो। रमीज है, अल्लाह अल्लाह। हेलो रमीज। हेलो सुमैया, अम्मी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए गुड न्यूज़ है। हाँ, खैरियत तो है। वो शारिक जिसको आपने पसंद किया था वो मान गया है। वाकई? बिल्कुल ऐसा ही है। आप किस्मत वाली है। शादी का जोड़ा पहनने हम आज आ रहे हैं। अरे पागल लड़के, उसे हमारे ही घर लाओगे ना? जरूर आपके घर लाऊंगा, मगर उसे बताऊंगा नहीं कि आपके पास आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं भी दुआ को बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। वैसे भी वो घर पे ही रहती, कहीं नहीं जाती। तुम बस दामाद साहब को अचानक लेकर आ जाना। नानी को तो देखो जरा। चलो शाम को मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। सब खैरियत है आपा? अरे जब मैं रमीज से मिलने गई थी तो उसका एक दोस्त भी था वहाँ पर। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा दुआ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वह शाम उसे यहाँ ला रहा है। देखिएगा सब अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दुआ जान। गुड मॉर्निंग बेटा। नानी जान, मैं निकल रही हूँ, बाबा के साथ नाश्ता करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। सवेरा आप फीडर दे दीजिएगा जवीरे को, और अगर कुछ हो तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल सो रही है। फिक्र ना करो मेरी बेटी, मैं उसे देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं नानी जान। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाय मेरा बेटा, नजर लग गई है तुम्हें। अम्मी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ आप यही बातें करती हैं, बस करें अब। हाँ बेटा, तुम्हें पैदा होते ही नजर लगी थी। पैदा होते साथ जो भी देखता था हैरान रह जाता था। मेरा खूबसूरत बेटा। दुनिया की सारी माएं अपने बच्चों के लिए यही कहती है ना? जी नहीं, जब तुम पैदा हुए ना तो जो नर्स देख रही थी तो कह रही थी कितना प्यारा बच्चा है, ऐसा बच्चा देखा ही नहीं कभी। बाखुदा। ऐसा है क्या वाकई में? बिल्कुल। एक मिनट तुम रुको। क्या हुआ? अब तुम जल्दी से ये पानी पियो। ये क्या है? पानी है बेटा, लेकिन वो पानी जिस पे पढ़ के फूंका है। मौलवी साहब से खसूसन हिफाजत के लिए पढ़वाया है तुम्हारी। हाँ, ये लो मेरा बेटा। शुक्रिया अम्मी। पीना जरूरी है क्या? हाँ हाँ पियो, फायदा होगा तुम्हें। चलो। ओह, चलो मैं दम भी कर देती हूँ तुम पर। बिस्मिल्लाह। पढ़ ले अम्मी जो पढ़ना है, हम दोनों को ही सुकून मिलेगा। पढ़ ले। हाँ तुमने देखा मेहदे कैसा असर हुआ, कैसी जमाई आ रही है मुझे। अभी बैठे रहो। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं? नमक है ये, मुझ पर क्यों छिड़क रही हैं? कुछ नहीं होगा इससे। बेटा अभी दुआ की है, हर तरफ नेगेटिव एनर्जीज होंगी, तुमको ना लगे, इसलिए कर रही हूँ। सब फजूल बातें तुम जरा हैं एक यार। मिनट रुको। हद होती है यार। खिड़की खोल देती हूँ थोड़ी सी। सुबह सुबह ये सब करने की क्या जरूरत है? चुप रहो, इतनी शिकायत मत करो। तुम्हें बहुत बुरी नजर लगी थी। अल्लाह हर बुरी नजर दूर करेगा इंशाअल्लाह। हंसो मत, आमीन कहो, आमीन। आमीन अम्मी, आमीन आमीन। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? कल रात दावत में एलिफ भी थी। अच्छा, वाकई? भाई आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। थैंक्स टू एलिफ उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने बताया है? मैं तो हैरान ही रह गया भाई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप दोनों ये सब ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी। ये सब क्यों किया आपने? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मुस्तफा ने एलिफ पर बहतान लगाया था अपनी माँ को खुश करने के लिए, इसके अलावा कुछ कहने को नहीं। यानी एलिफ कसूरवार नहीं है? ऐसा ही है। एलिफ घर पर सिर्फ इसलिए आई थी कि मरियम उसे मुसलसल परेशान कर रही थी। पहले तो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मगर ऑफिस में जो गड़बड़ हुई वो भी मरियम ने ही करवाई थी। भाभी ने? हाँ, उसी ने।
तो फिर आप एलिफ के पास वापस गए? सिर्फ यही एक वजह नहीं थी कि मैं एलिफ से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है और मैं उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या एलिफ ने शादी ना करने की बात मान ली है? नहीं, हम शादी करेंगे, वो मेरी बीवी बनेगी, लेकिन अभी नहीं। कुछ अरसा ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे, फिर वक्त आने पर तलाक की दरखास्त दूंगा। ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो क्या कह सकता हूँ। ये किसी को नहीं मालूम और ना ही मालूम होना चाहिए। क्या आप मुझे वार्निंग दे रहे हैं? मुझे मत समझाए भाई, बेहतर होगा एलिफ को समझाए, क्योंकि अगर उसने मुझे बताया तो किसी और को भी बता सकती है। उसने इसलिए तुम्हें बताया कि उसे यकीन है तुम पर, भरोसा करती है। इतना भी यकीन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? भाई सुने, आपकी खुशी मेरे लिए अहम है, इसीलिए मैं आपके फैसलों में मदाखलत नहीं करूंगा। मगर अब यह मामला सिर्फ आप तक नहीं रहा, मैं खानदान के दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता हूं। इस टॉपिक पे मैं मजीद बात नहीं करना चाहता उमर। मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो गलत है, ये जान लें। बेहतर होगा अब तुम खामोश हो जाओ। खामोश तो आपकी गर्लफ्रेंड को रहना चाहिए। आपको मुझसे खतरा नहीं है भाई, अगर कोई खतरा है तो वो एलिफ से है। क्या आप कुछ काम कर लें? हाँ जरूर। चलो फिर एलिफ को कॉल करता हूँ और बता देता हूँ। चलो ठीक है। जी कहिए रॉकस्टार। क्या हाल है एलिफ? सब अच्छा है, मैं रास्ते में हूँ। तुम कैसे हो? वो आज YouTube के लिए शूट है मेरी। जबरदस्त, तुम लोग शुरू करो, बस मेरा वेट मत करना। और हाँ, पिक्चर जरूर भेजना। ठीक है बॉस, शुक्रिया। चलो हम चलते हैं। हाँ चलो। लानत हो इस पर, ये जरूर मरियम ही की हरकत हो सकती है। पागल औरत। मगर तुम ठहरो, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। बच्चियों, तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का साया मौजूद है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे होते हुए तुम लोगों का सर झुक जाए? हम जानते हैं बाबा। अगर जानती हो तो रोना बंद कर दो बेटी। उस धोखेबाज के लिए सोचना बंद कर दो। सब खत्म। हाँ। उसने 3 बार कहा तुम आजाद हो, तो सब खत्म। अब मैं उसका चेहरा भी देखना बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखा तुम लोगों ने, हम समझते थे बड़ा दीनदार है, और क्या निकला? अच्छाई और बुराई का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, और इस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें तो उन जैसे लोगों को देखकर समझ आई। मैं अब जाके जिंदगी के बारे में जान चुकी हूँ। समझ आ गया आप कितनी तकलीफ में थी। अगर सच कहूँ तो मुझे उस माहौल की आदत भी हो गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। जिमल मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं चुप हुई। चुप बेटी, बस चुप। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें बड़ी आजमाइश से बचा लिया। बाबा आप हमारे लिए दुखी ना हो। बिल्कुल, हमारे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमसे गलती हो गई और सबक सीख लिया, ठीक है? इन 2 सालों में इतनी तलाकें हुई हैं, लगता है फैशन बन गया है। जिसे देखो तलाक दे रहा है। अब अजलान की बारी है। इंशाल्लाह। बस वो मुझसे दूर रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी करे। नहीं, उसका हिसाब भी एक दिन जरूर होगा। वक्त आएगा उसका भी। उरूज तो बिल्कुल पागल है। अब जब उसकी माँ ही नहीं रही तो यकीनन अब वो अपना रंग जरूर दिखाएगी उनको। मेरी पहली तरजीह मेरी बेटी जवीरिया है, बाकी जिसकी जो मर्जी वो करता रहे। हाँ, अगर उरूज उनको औकात याद दिला दे, उन सबको टफ टाइम दे, तो मुझे इससे कोई खास एतराज भी नहीं है। हम कोक मास फैमिली हैं लड़कियों। हमारा बदला बहुत कड़वा होता है, ये याद रखना।
जुलकर बेटा। अम्मी, खबर अच्छी नहीं है। बिस्मिल्लाह। ये औरत तो सीधा आकर अब्दुल्ला बाबा के दफ्तर में आ गई। क्या? पूरे 1 घंटे से मैं इसके पीछे हूँ, कोई गली कोई मोड़ नहीं छोड़ा इसने तो। इतना घूमी के लगता है इसे शक हो गया कि कोई इसका पीछा कर रहा है। तो इसका मतलब अभी वो दफ्तर में है। बदकिस्मती से। बताएं क्या करूं अम्मी? हेलो अम्मी। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? सच कहूँ तो तुम्हारे खानदान की किसी फर्द से बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे छोड़ नहीं रही और आज वो लकी इंसान तुम हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम ये बाबा से मिलने के बहाने बंद कर दो। यार, मुझे बहाने बनाने की आखिर क्या जरूरत है? हाँ, अगर उनसे मिलना होगा तो सामने मिलूंगी। जाके अपनी अम्मी से कहो कि वो बंदा मेरे पीछे लगाना छोड़ दे। कौन सा आदमी? क्या बकवास कर रही हो ये? जुलकर की बात कर रही हूँ, सुबह से वो टैक्सी में मेरा पीछा कर रहा है। रुको, लो, ये रही नंबर प्लेट। ठीक है ना? मैंने पता भी लगा लिया है कि ये टैक्सी तुम्हारे घर के पास वाले स्टेशन से आई है। बिल्कुल नहीं, अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। वो बिल्कुल कर सकती है, वो कर सकती है और अभी भी कर रही है। इतनी मासूम नहीं है वो। अभी निकलो यहाँ से। देखो, मुझे पागल मत बनाओ असलान। मैं रिपोर्ट कर दूंगी या सीधा केस कर दूंगी। सच में, अब बस बहुत हो गया। जाओ, निकलो। ओ खुदा। जी कहिए भाई। जुलकर कहाँ हो इस वक्त? मैं सौदा लेने निकला हूँ भाई। एलिफ का तुम पीछा कर रहे हो? नहीं तो। मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना। एलिफ अभी यहाँ आई थी, उसने मुझे बताया कि तुम पीछा कर रहे हो उसका। मैं अभी यूसुफ भाई को बोलूंगा, तो मुझे खुद ही बता दो। भाई मैं करीब में ही हूँ, दफ्तर आ जाऊँ आपके? आ जाओ। ज़ैनब, अगर तुम्हारा हर शो इसी तरह वायरल होता रहा ना, तो जल्दी कोई चैनल तुम्हें मुझसे छीन लेगा, तो मैं क्या करूंगा फिर? क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। ये लास्ट वाला एपिसोड तुम्हारा बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, मुबारक हो। रमीज, मकसद वायरल होना नहीं था, उस मौजू पर बात करना जरूरी था। तुम पार्टी बना लो, मेरा वोट तो पक्का है। मैं और सियासत तुम तो मुझे जेल भेजने पे तुले हुए हो। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे अंदर। हाँ। उमर के साथ? हाँ। कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुनो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये काम की जगह है, यहाँ पे मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। मैं और उमर बिल्कुल ठीक है, हम साथ रहते हैं, खुश हैं, बल्कि मुझे यकीन है कि हम उम्र भर साथ रहेंगे। सच कहूँ तो यकीन से भी ज्यादा यकीन है, मैं जानती हूँ। अच्छी बात है। रमीज, उमर के लिए मैं चाहती हूँ कि एक सरप्राइज वेडिंग रखूं। अरे वाह, लेकिन तुम सरप्राइज वेडिंग यानी रखना क्यों चाह रही हो, ये समझ नहीं आई। असल में उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ हालात की वजह से कह नहीं पाता मुझसे, तो इसलिए पहला कदम मुझे ही लेना पड़ेगा ना। तुम एक मर्द हो, मुझे मशवरा दो ना प्लीज। तुम्हें यकीन है ना कि उमर वाकई शादी करना चाहता है? ठीक है, वैसे भी हम मर्द बहुत सादा होते हैं, हमें सादगी पसंद है। बस एक निकाह ख्वाह हो, एक खूबसूरत समेज, अच्छा खाना और आसपास से खूबसूरत डेकोरेशन हुई हो, ज्यादा लोग ना हो। वो भी चाहे करो या ना करो, बस हम ये देख के कहते हैं कि हमारे बारे में सोचा तो सही, और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर कुछ भी नहीं तो खाना और निकाह ख्वाह बस। वाकई रमीज? बिल्कुल ज़ैनब, तुम्हें तो इसकी फिक्र ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं उमर को बताए बगैर ये सब कैसे अरेंज करूँ रमीज? अगर तुम उसका सिर्फ आईडी ला दो, आगे का सारा काम मेरा है, आखिर मैं बॉस हूँ, इतना तो कर सकता हूँ। वाकई में रमीज? थैंक यू सो मच, सुकून मिल गया मुझे सुन के। तुम ठीक नहीं लग रहे, सब खैरियत है? ठीक हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना, सच कहा है ना? तुम क्या पूछ रही हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो सब खत्म। ठीक है, यकीन कर लेती हूँ। अच्छा भाई, आप प्लीज अम्मी पर गुस्सा ना कीजिएगा, सदमे की वजह से वो अब तक संभल नहीं पा रही हैं। जुलकर, तुम अम्मी का कहा सब कुछ नहीं मान सकते, ये गलत है। भाई मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता। अरे तो कह दो जाके उनसे, पीछा किया था मगर नहीं लगा हाथ कुछ। जहन में नहीं रहा भाई। तुम इस तरह अम्मी के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। भाई माफी चाहता हूँ, आइंदा ध्यान रखूंगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं अम्मी से खुद बात कर लूंगा। ठीक है भाई।
अम्मी